यस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सेकंड वीडियो है ये अलजबरा से, और मैं करूँगा मैक्सिमम जितने भी वीडियोस मैं एक सेशन में बना सका, और ये मैं टाइम टू टाइम जो है ना सेंड करता रहूँगा। तो देखें, अलजबरा जो है ये इसके पार्ट पेपर 2 में आते हैं और इजी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से रिक्वायर करते हैं। आप इसको करेंगे जैसे ये एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, तो ये टू ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले ये नंबर जो है ना, ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके लिखें, क्योंकि जो नंबर होता है ये 1/1 मल्टीप्लाई होते हैं। 2x+9 इससे भी, और इसी तरह ये -7 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, -7 2x+9। ये भी तरीका है, और वैसे भी डायरेक्ट भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब ये टू ब्रैकेट से बाहर है, ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा जब सिंगल नंबर हो ना। तो ये आपके पास 4x², क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और x मिलके x² बनेंगे। ये 2 9 ज़ा 18, और x नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा और x वैसे ही रहेगा। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, -14x, और ड्यू टू माइनस बाहर अगर बैठ से माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये -9 7 ज़ा 63। अब लाइक टर्म्स टुगेदर, 4x², ये 18 और 14, ये लाइक टर्म्स है, इनमें सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े नंबर का साइन आएगा। दिस इज x और -6, दिस इज शॉर्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपके पास ये फ्रैक्शन है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जब भी अलजेब्रा की फ्रैक्शन होती है तो सिंपल, ये इसका डिनोमिनेटर सेकंड का इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर इन दोनों का प्रोडक्ट भी आएगा। नंबर में भी हम ये करते हैं जब आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं। तो ये इधर इसके साथ पहले आपने इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है इस फॉर्म में। डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करना, उसमें साइन की मिस्टेक हो जाती है। +3 6 18। अब इसको एक्सपेंड करेंगे आप। ये दो ब्रैकेट्स हैं, बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई होंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले ये एक्स, बजाय लिखने के आप ये एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। एक्स इस एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी, तो डायरेक्ट इस तरह लिख के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये x² +2x। अब ये -5 मल्टीप्लाई होगा, -5x, और -10 और +18, ये ऐसे आ गया। और नीचे ये प्रोडक्ट एज इट इज, इसको नहीं ओपन करना क्योंकि इसका फायदा नहीं है मल्टीप्लाई करने का। अब लाइक टर्म्स टुगेदर, पहले लाइन डाला करते हैं, को डाल के x², ये 2x और -5x, तो बड़ी बिगर का साइन आएगा, -3x, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -10 और +18, दिस इज +8, और ये आपके पास इसका सिंप्लीफाई होकर x+2, ये आंसर आ जाएगा। अब ये आपके पास 5 और 3, और ये आप सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना, तो फर्दर फैक्टर आ जाते, दिस इज शॉर्ट आंसर इसका। इसी टाइप के क्वेश्चन बाकी भी आपने करने। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा है डिफरेंट, देखें। इसमें ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आराम से इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड, यूज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडरस्टैंड करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करना है आपने, सॉल्व दिस इक्वेशन सिंपली। तो आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका ये होता है, और यू मस्ट सॉल्व ऑल योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। तो एंड पे कैलकुलेटर यूज करना है आपने। ये 2 डेसिमल प्लेसेस ये मैंने रख लिया, लेकिन ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ये पेपर 2 टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपके पास इसको कंपेयर करते हैं, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसके साथ, ax² +bx+c। इसमें a की वैल्यू आपके पास 3 है, b की वैल्यू 7 है, और c की वैल्यू -11 है। तो ये आप सिंपल इसके साथ जो है यहाँ पुट करेंगे, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे आप इसमें। तो ये कैलकुलेटर से आप इसमें सारी वर्किंग शो करनी है। ये -7, b की जगह प्लस माइनस √7² b² -4, a की वैल्यू आपके पास 3 है, और b की वैल्यू -11 है ये, और दिस इज 2 × 3। अब आपके पास ये होगा -7 प्लस माइनस √7² 49, माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये 11 12 यस, 332 132।
6, इनको ये -7 प्लस माइनस इनको ऐड करेंगे हम 11, 8, और ये आपके पास ऐड होकर जो है ना ये इसके साथ बन जाएगा 181 ये। अब आपने कैलकुलेटर से इसका आंसर लेना है और फिर उसके बाद प्लस माइनस दो आंसर आपने जो है ना वो फाइंड कर लेना है, तो दैट इज 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसका ये। अब डू यू वर्क, आप खुद इसको करेंगे इसकी कैलकुलेटर से इसका आंसर, फिर 6 से डिवाइड भी करना है। x इज इक्वल टू -7 माइनस √181 डिवाइडेड बाई 6। कैलकुलेटर्स का इसका आंसर लेके तो यहाँ ऐड होगा और 6 से डिवाइड होगा, यहाँ माइनस होगा, यानी कि दोनों ऐड हो जाएंगे और ये 6 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अलजेब्रा का जो है ना ये। अब इसमें देखें ये सिंपल एक्सपेंड है, ब्रैकेट से बाय जो नंबर होता है वो जस्ट अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो दिस इज सिंपली 6x माइनस 2x³ ये आंसर हो जाएगा। इसे एक्सपेंड कर लेंगे इसे। इसी तरह ये 4 टर्म्स हैं, फैक्टराइज करने, जब 4 टर्म्स होती हैं तो आप इनके पेयर्स कर दें, पेयर्स करके और फिर इसको सॉल्व करते हैं और इनमें से कॉमन लेते हैं, पेयर्स बना लो। एक मिनट। यस, तो अब देखिए इसमें पेयर्स लेते हैं, अगर पेयर फॉर एग्जांपल इसको और ऑर्डर भी देखते हैं, ऑर्डर का ख्याल भी रखते हैं, इनमें 5 कॉमन है, सेम फैक्टर y कॉमन है इसमें x+5, और इसमें ये 2 का मल्टीपल है तो इसमें 2 कॉमन है x+5। जब भी आप फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 ब्रैकेट मस्ट बी द सेम। अब आप इसके बाद x+5 कॉमन ब्रैकेट आ गया तो इधर से इस ब्रैकेट में आपके पास y बचेगा, और इधर तो ये दिस इज सिंपल फैक्टराइजेशन। नाउ ये देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये पेपर 2 का क्वेश्चन होता है, क्रिटिकल होता है थोड़ा सा, स्टूडेंट इसको जो है ना वो घबराते हैं इसे काम करने और मुश्किल डिफिकल्ट फील करते हैं। x² -12x+a x+b² फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिए ये यहाँ नंबर है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, या तो ये कि आप इसको कंप्लीटिंग स्केयर से जो है वो इस स्केयर के फॉर्म में लिख लें, या ये कि इसको राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करके कंपेयर कर लें। जैसे ये आपके पास x² -12x और +a, कंप्लीटिंग स्केयर से इसको क्लोज कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो अब आपके पास ये इसको इसको एक्सपेंड कर दें, ये a+b² फॉर्मूले से आपको पता है कि a+b² अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ये 3 टर्म में ओपन होता है, a² b² +2ab। इसी तरह से ये भी, ये आपके पास जो है ये आपके पास x+b² ये एक्सपेंड करेंगे हम इसे, ये a है, दिस इज लाइक b, तो a² +2a, a की वैल्यू x और b, तो 2bx हो सकता है यहाँ पे, ये वाली टर्म हमने पहले लिखी है, एंड दिस इज b²। अब नाउ पे x² -12x+a। अब बाई कंपैरिजन ये आपके पास x² होगा, बाई कंपैरिजन देखें कि ये आपके पास तो दोनों साइड पे यहाँ कंपैरिजन x x से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2b की वैल्यू जो है वो -12 है, तो यहां से b की कंपैरिजन दोनों के कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू जो है ये 2 से डिवाइड करेंगे -6 आ जाएगा। अब कांस्टेंट कांस्टेंट से कंपेयर होगा, ये दिस इज a और यहाँ कांस्टेंट आपका b² है, तो ये b की वैल्यू पुट कर दें -6², दिस इज 36, तो ये आपके पास a की वैल्यू 36 है और ये -6 है। यस, नेक्स्ट। यस, तो ये आपके पास सब्जेक्ट टू द फॉर्मूला लाजमी कंपलसरी क्वेश्चन है, पेपर में आता है, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट के लिए ट्रिकी हो जाता है जब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, तो इसमें आपने डायरेक्ट इसको देखें, ये फ्रैक्शंस होती हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा 2 -m, और इधर आपके पास 3m रह जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे हम बिल्कुल जैसे एक्सपेंशन होती है, और mx इज इक्वल टू 3m। अब आप क्या है, क्योंकि m को सब्जेक्ट करना है तो हमारे पास m एक एक साइड पे होने चाहिए, तो ये -m है, इसको उस साइड पे ले जाएं क्योंकि m को सब्जेक्ट करना है, तो ये 2x माइनस को प्लस करने की कोशिश करते हैं, 3m प्लस mx, क्योंकि m को सब्जेक्ट करना है तो m कॉमन लें, तो ये 3 + x ये हो गया और m कॉमन आ गया। अब m को सब्जेक्ट करना है जैसे फंक्शन में होता है इनवर्स फंक्शन, तो ये 3 + x दूसरी साइड पर डिवाइड करेगा, तो सिंपली यू हैव x ओवर
3 + x ये एक साइड पे होगा और ये m सब्जेक्ट हो गया। तो दिस इज आंसर 2x 3 + x। यहाँ ये एक्सपेंशन है, ये क्यूबिक एक्सपेंशन है, 3 फैक्टर्स हैं, तो 1 बाई 1 पहले फैक्टर को छोड़कर आपने पहले लास्ट 2 फैक्टर्स को ओपन एक्सपेंड करना है। ये ये आपके पास 1 बाई 1, ये पहले ये इन इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें। ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 3x² + 2x। -3 से मल्टीप्लाई होगा 9x और -6। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करें, x + 4 और ये आपके पास 3x²। ये सब्ट्रैक्शन होगी -9x -6। इसकी भी एक्सपेंशन करेंगे, अब ये 1 बाई 1 होगा, पहले ये x इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x³ 3 -7x² -6x। अब +4 मल्टीप्लाई होगा, +12x², ये 4 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, -28x और -24। सिंप्लीफाई, ये तो आपके पास सिंगल टर्म में, ये एज इट इज रहेगा। स्केयर वाले टर्म आपस में प्लस माइनस होंगे, ये 12x -7x, तो दिस इज 5x, बिगर का साइन आएगा इसमें। और उसके बाद ये वाली टर्म, ये x वाली टर्म आपस में होंगी, -6x -28x, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 34x और -24। दिस इज फाइनल आंसर। ये 3 नंबर 2 नंबर के पार्ट इस टाइप के जो है ना वो पेपर में आते होते हैं। अगेन देखेंगे, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर आप इसको देखें तो ये फ्रैक्शन जो है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसको आप बिगर भी कर लिख सकते हैं, ऐसे बिगर कर सकते हैं ये। यस, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो पहले आप क्वेश्चन को दोबारा लिखें, मेन क्वेश्चंस के अंदर डिस्टर्बेंस ना करें। मल्टीप्लाई 15/m, ये एलसीएम से नहीं होगा। एलसीएम वाली फ्रैक्शन उस वक्त होती है जब प्लस माइनस बिटवीन होता है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एम एम से कैंसिल होगा। और इस तरह ये 5 द टेबल ऑफ 5, 5 3 द 15, 5 5 द 25, और कुछ कैंसिलेबल नहीं है। ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे 3p और नीचे आपके पास 5y, सिर्फ ये बच गया। दिस इज शॉर्ट आंसर। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, वेरी सिंपल। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम इलिमिनेशन मेथड, मोस्ट प्रोबेबली इलिमिनेशन मेथड होता है। या देखें, जब आपके पास y या x जो है वो अलग से हो, नंबर ना हो ना, तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन यूज करें। दो मेथड्स होता है। लेकिन जब ये इस तरह से होता है कि दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं, ये 3 4 ना हो, तो आप कोशिश करें या तो x के कोफिशिएंट को सेम कर लें या y के कोफिशिएंट। यहाँ दोनों का साइन भी सेम है तो साइन भी डिफरेंट करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि ये आपके पास इसको जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको -3 से, ताकि साइन भी डिफरेंट हो जाए। तो सिंपली आपने पहली इक्वेशंस को 2x + 3y, बल्कि मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x ऑन बोथ साइड -12, और दूसरी इक्वेशन को 3 से, लेकिन -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये साइन भी चेंज कर दे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है हमें करनी होती है, और उसके लिए यही एक अच्छा मेथड है कि आप साइन चेंज करके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि y के कोफिशिएंट में सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोनों 6 -6 हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में आपको एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अब ये आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4x + 6y = -24। ये इससे मल्टीप्लाई होगा -15x और -6y ये -3 से -42। ये +6 -6 कैंसिल हो गया। एक वेरिएबल्स को x या y को इलिमिनेट करना होता है, ये हमने y को इलिमिनेट कर दिया। -15x में से 4x माइनस कर दें, क्योंकि लाइक टर्म्स है ना, तो ये -11x आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो ये आपके पास, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो 66 बनेंगे, -66। -11 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू -66 डिवाइडेड बाई -11, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी आपके पास। 11 1 11 6, ये तो ये 1 हो गया।
अब उसके बाद 6 की वैल्यू एनी वन किसी एक में पुट कर दें, चाहे यहाँ पे या वहां पे। तो इधर पुट कर देते हैं हम। तो ये आपके पास 2 × 6 किसी इक्वेशन 1 या उसमें y = -12, ये आपके पास 12 हो जाएगा, +3y = -12। ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, 3y = -12, वो भी -12 हो जाएगा। तो 3y = -24। 3 से डिवाइड करेंगे उस साइड पे, जो मल्टीपल होते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो ये 3 से डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आपके पास -8 आ जाएगी, 3 8 × 24। तो आपके पास दो आंसर हो जाएंगे, 6 की वैल्यू ये और ये y की वैल्यू -8। सेम ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन लीनियर है, दूसरी क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ टू पॉइंट्स जो बनेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक जब भी होता है तो दो आंसर्स होते हैं लाजमी उसके, दो पॉइंट्स आंसर होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखें, ये आपके पास ये इलिमिनेशन मेथड से, इस मेथड से नहीं होगा जिस मेथड से ये किया है। इसमें हम इसको y का सब्जेक्ट करेंगे। ये दिस कैन बी रिटन एज y = 3x - 2। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों y के इक्वल हैं, ये भी y के इक्वल है, ये भी y के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल है। तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो हम दोनों को बाई इक्वेशन जो है ना वो x² -8x + 22 = 3x - 2, दोनों को ये, क्योंकि y के इक्वल होते हैं ना, दोनों y की वैल्यू इक्वल कर लिए। अब ये सिंगल वेरिएबल x में आ गई, इसको इधर ले जाएं, x² -8x -3x, इधर आके माइनस हो गया, इस तरह से ये +22 माइनस ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, +2 = 0, ताकि क्वाड्रेटिक फार्मूला रहेगी। दिस इज 11x और ये +24 = 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म होता है कि जो 24 होता है इसके पार्ट्स करते हैं हम। 24 को लिख सकते हैं 24 × 1, 12 × 2, और 8 × 3, 6 × 4। इसमें सिर्फ एक ग्रुप ये है जो मिडिल टर्म 11 भी बना सकता है, 8 और 3 को ऐड करें। बाकी कोई भी, यानी कि ऐसे दो पार्ट करते हैं जिनका प्रोडक्ट 24 हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन 11 हो। तो इसका लिखने का तरीका है कि जो ये साइन है लाजमी आएगा, बड़ा नंबर इसके साथ लिखेंगे। अब डेफिनेटली 3 को माइनस करेंगे तो वो इसमें ऐड होगा, 11 बनेगा, प्लस करने से नहीं होगा ना, वो तो फिर सब्ट्रैक्ट करके -5 कर देगा। तो ये आपके पास ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। अब इसमें x कॉमन लेंगे, x - 8, यहां से x कॉमन लिया, x - 8 आ गया। ये -3 कॉमन होगा, x - 8। तो ये x - 8 और x - 3, ये आपके पास दो आंसर होंगे। ये दो x की वैल्यू आ गई, यहां से हम x की वैल्यू तो -8 और ये x - 3 = 0। तो x की वैल्यू 8 आएगी और x की वैल्यू 3, ये दो आंसर आपके पास आ जाएंगे। इन दो आंसर को अब आप यहाँ इसमें इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन, यहाँ से y की वैल्यू लेंगे, पहले आप x = 8 पुट करेंगे इसमें। तो ये आपके पास 3 × 8 -2, तो ये 24 - 2, दिस इज 22। तो एक आंसर आपके पास है 8 और 22। दूसरा आप यहां से लेंगे, ये बिल्कुल ये 3 भी पुट करेंगे इसमें। तो y = 3 × 3 - 2, दिस इज 9 - 2 और ये 7 आ गया आपके पास। तो ये जब आप 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 7, इस तरह से ये जो है ना आंसर आपके पास बन जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बड़े फ्रिक्वेंटली पेपर्स में आ रहे हैं और आपने इसके अकॉर्डिंग करना। अब देखिए कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपके थर्ड फार्मूला भी यूज हो रहा है और इसके अंदर आपके जो है वो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म भी हो रही है। इसको कैसे करेंगे कि ये आपके ऊपर पहले लाइन डालें, ऊपर वाला स्टेप ऊपर सॉल्व होगा, नीचे वाला नीचे वाले सॉल्व होगा। ये जो इस टाइप की जो फ्रैक्शन आपके पास एक्सप्रेशन होती है अलजेब्राइक, ये आपकी फैक्टराइजेशन से होती है। इसका तरीका ये होता है कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम 42। 42 के अब दो ऐसे पार्ट करेंगे जो 11 भी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मिडिल टर्म ब्रेक 11 को हमने करना होता है। तो 42 कैन बी रिटन एज 42 × 1, 21 × 2, इससे 11 नहीं आ सकता, और 3 से 14 × 3, यस, 14 में से 3 माइनस करें 11 हो जाता है, यस, ये ग्रुप बनेगा आपका। तो और कोई ग्रुप नहीं बन सकता, तो 2x²
माइनस जो ये साइन होता है वो फर्स्ट टर्म के साथ लाजमी लगाते हैं, 14x। अब इसमें से +3 करेंगे तो -11 बनेगा, और x तो वैसे ही साथ आएगा 21। नीचे देखें कि ये आपके पास स्केयर है। जब भी दो टर्म्स होती हैं तो आप इसमें क्या करते हैं कि पहले आप इसको थर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। ये दिस कैन बी स्प्लिट इनटू टू ब्रैकेट्स, a+b और a-b, ऐसे दो फार्मूलाज में। तो ये आपके पास एक्स स्केयर -49 कैन बी रिटन एज 7 स्केयर, ये दो स्केयर्स बन गए। अब ऊपर आप एलसीएम लेंगे, ये इनमें से, सॉरी, इनमें से फैक्टर कॉमन लें, 2x कॉमन है, 2 का मल्टीपल है, तो ये x-7, इनमें 3 कॉमन है, x-7। ये दो ब्रैकेट है इस तरह से ओपन होगी, x+7, x-7। तो दिस इज, ये यहां से कॉमन लें, 2x+3 और x-7। नीचे ये फैक्टराइज कर लिया, नीचे भी x+7 और x-7। कौन? आगे बेटा, ये दिस इज आंसर। बेटे देखो ऊपर कौन है, ये फाइनली आंसर आपके पास होगा इसका, फैक्टराइजेशन का। तो इस तरह से आप करेंगे ये। हाँ देखो कौन है। सेम नेक्स्ट आपके पास जो है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ तक मैं इसे सॉल्व करूँ, बाकी भी मैं करता हूँ, मेरा कुछ मिलने के लिए है। इसी तरह से इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हमारे पास देखें कि ये एक्स का कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसका सेम है, तो हम इनको एलिमिनेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे, नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज होगा। ये अलजेब्रा का मेथड है। ये -2x में से +x माइनस करेंगे, ओनली माइनस है, और ये कैंसिल हो जाएगा। -11 में से 4 माइनस कर दें, दिस इज -4। ये मेथड है, यानी कि आपको किसी एक के कोएफिशिएंट सेम करना है, तो ये ऑलरेडी सेम है, साइन डिफरेंट कर दिए। डिफरेंट करने के लिए हमने नीचे वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्शन कर दिया, ताकि साइन डिफरेंट। एलिमिनेट उसी वक्त होता है जब साइन डिफरेंट है, उसका साइन माइनस है, इसका प्लस कर दिया हमने। यानी कि जब बोथ साइड साइन चेंज करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स की वैल्यू 4, ये 4 इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, एक ही बात है। 4 - 3y = 7। ये 4 उधर जाके माइनस होगा, 3 बचेगा, ये उधर जाके माइनस हो गया। -3 से डिवाइड कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाई -3 -1, तो y की वैल्यू -1 होगी। सिमिलरली जैसे 4 टर्म्स का क्वेश्चन हमने पहले किया था, बिल्कुल इसी तरह से 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन लेना, ये भी सॉल्व होगा, इसमें भी कॉमन लेंगे। ये ये 2 टर्म्स का क्वेश्चन है, इसमें थर्ड फॉर्मूला लगेगा। जब भी आपके पास अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आप इसमें कॉमन देखते हैं। अब जैसे इसके अंदर ये 2 कॉमन है, क्योंकि 2 की टेबल में था, और x भी कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे, दिस बिकम x² -2 9 = 18 और y²। अब ये आपके पास थर्ड टर्म फॉर्मूला लगेगा, थर्ड आइडेंटिटी, दिस इज x², 3y²। ये आपके पास a², ये ऐसे a² -b² बन गया, दिस विल बी एक्सपैंड इनटू टू ब्रैकेट्स, x+3y और x-3y, इसमें एक्सपैंड हो गया। तो ये इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है ना वो करते हैं। ये अलजेब्रा आपका जो है ना ये हो गया। सेम जैसे हमने ऊपर जो है वो 4, ये 4 क्वांटिटीज है, नीचे बिल्कुल वही। इसी तरह से ये भी होगा, ये 4 टर्म्स है ना, इनके पेयर्स बनाएंगे हम। ये पेयर्स बनेगा, ये पेयर्स बनेगा, इसी तरह से नीचे थर्ड आइडेंटिटी लगेगी। ऊपर हम कॉमन ले लेते हैं, ये 3x 3y, यहाँ से x बचेगा, और ये +12, 3y कॉमन है। इनमें से हम -5 कॉमन लेते हैं, तो ये x बचेगा, और माइनस माइनस +12। नीचे आपके पास ये इसमें से 2 कॉमन लें, x² -144, फिर ये लें x+12, इसको दो ब्रैकेट्स में ओपन कर देंगे। ये 12 स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, x+12
x-12। अब देखिए ये प्लस वाला प्लस से कैंसिल, और सिंपल अब आपके पास 3y-5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x-12, ये आंसर होगा आपके पास। सुनिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो आप इस तरह से करेंगे, ये आपके पास एज इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है टॉपिक 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसके लिए आपने इसके फार्मूलाज को रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि भाई फार्मूला आपको क्या करें। ये आपके पास डायग्राम शोज द पॉइंट ई एंड डी, ये दो पॉइंट दिया, ये लाइन बनी है उसकी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू सी डी पासिस थ्रू दिस। देखिए हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए ये इसको फिल करना होता है आपने, इसकी वैल्यू फिर एक्स और वाई इक्वेशन के वेरिएबल है, हमें एम और सी की वैल्यू। एम आपका ग्रेडियंट ऑफ द लाइन होता है, सी जहां से लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो जब दो पॉइंट्स गिवन है और एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि वो लाइन इस टाइप की है जो इस पे परपेंडिकुलर है, इस टाइप की कहीं से भी पास कर रही है, यहां से कर सकती है, ये 90 एंगल बना रही है। जब दो लाइनें 90 एंगल बना रही हो ना, तो उन दोनों के ग्रेडियंट एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसका ग्रेडियंट जो है वो 2 है ना, तो इसका ग्रेडियंट फिर आपके पास -1/2 होगा। उसके लिए तो हम सी डी का ग्रेडियंट फाइंड करके, क्योंकि हमें जिसकी इक्वेशन बनानी है उसका ग्रेडियंट चाहिए, तो हम इसका ग्रेडियंट यहाँ पे, ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपके पास ये होता है y2 - y1 राइज ओवर रन। तो इसको जब हम करेंगे कि ये आपके पास, ये आपके पास x1 है, ये y1, ऐसे लेबल कर लेते हैं, x2 y2। तो ये आप इसकी वैल्यू लेंगे तो ये 7 - 2 y2 - y1, और x 9 -2, ये आपके पास आ जाएगा 5, और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 11 हो जाएगा, 5/11। ये 5/11 इसका जो है, ये सॉरी ये 1 है यहाँ पे है, ये 1 है, सॉरी मैंने 2 पुट कर दिया, 1 है ना। तो ये इसके साथ मिलके जो है ना प्लस ये 10 बनेगा, तो 1/2, 1/2 इसका ग्रेडियंट है, यानी कि इसका जो ग्रेडियंट है वो 1/2 है। तो उसका जो ग्रेडियंट है, जो जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी वो परपेंडिकुलर है, वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, उल्टाएंगे, यानी कि ये 2 और माइनस हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि एक का ग्रेडियंट अगर ए ओवर बी है तो उसका बी ओवर ए होगा, और नेगेटिव साइन होगा। अब हमें सी भी चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, और ये पॉइंट, ये और ये पासिस थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही है, क्योंकि जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसका ग्रेडियंट ये हमारे पास आ गया, और वो जिस पॉइंट से भी पास कर रही है वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये 1 और 3, ये 1 3 से पास करी फॉर एग्जाम्पल। तो इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, y = mx + c, c की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू 3 होगी जिससे पास कर रहा है, m आपके पास -2 है, x की वैल्यू 1 है, और प्लस c, ये -2 बनेगा, उधर जाके ऐड होगा 5, c की वैल्यू 5 आ जाएगी आपके। अब हम ये करेंगे, इक्वेशन आपकी बन जाएगी -2x + 5, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर इक्वेशन बन गई। सिमिलरली यहाँ भी बिल्कुल सेम इक्वेशन, एक लाइन एल है, उसकी ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एल पासिस थ्रू दिस, बिल्कुल इक्वेशन। अब वहां पॉइंट थे तो हमने इक्वेशन की, यानी कि एक लाइन एल है और उस पर ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन की इक्वेशन है y = -1/2 x + 7। तो ये जो x का कोफिशिएंट होता है ये ग्रेडियंट होता है, क्योंकि mx + c, तो इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो -1/2 है। तो जिस इक्वेशन फाइंड करनी है इसका ग्रेडियंट जो है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, उल्टा देंगे, इसका 2 है, और इस पॉइंट से पास करिए, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह y = mx + c, ये y और ये x है, 5 2 3 और c, ये 6 बनेगा, ये तो जाके माइनस होगा, -1, इनको पुट कर देंगे दोबारा इक्वेशन में, इसकी ग्रेडियंट x और -1, ये इक्वेशन आपके पास आ गई।
क्वेश्चन है देखिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह कि लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ज़ाहिर है ये x को अगर हम जीरो करें तो y 7 है, ये लाइन इसी की क्वेश्चन है। इस लाइन को ड्रॉ करना है। देखो जब भी किसी लाइन को ड्रॉ करना होता है ये बात ध्यान में रखें कि डिफरेंट मेथड है, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप दो पॉइंट बनाएं। दो पॉइंट हमेशा, लाइन जब भी ड्रॉ होती है दो पॉइंट से होती है। जैसे रस्सी बांधने के लिए 2 किलो की जरूरत होती है, जैसे रस्सी बांधेंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक्स की कोई वैल्यू इसको दे देंगे, और सबसे अच्छा होता है जीरो देना। जब एक्स को जीरो देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 0 + 1, तो y की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो ये एक पॉइंट ये आ गया 0 1 0 1, ये वाला पॉइंट है आपके। दूसरा इसको कोई और पॉइंट देना, एक्स को फॉर एग्जांपल मैं 3 दे देता हूँ। 3, तो जब यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास 6 और 7 7 आएगा। तो देखने वैल्यू पुट करें, ये आ गया, और 3 पे आपकी वैल्यू 7 है, ये वाला पॉइंट। अब इससे आपने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने का यही एक तरीका है, चाहे वो ग्राफिकल सोल्यूशन है, चाहे वो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या इनइक्वालिटी ग्राफ है। लाइन ग्राफ ड्रॉ करने का यही तरीका है। यूज योर ग्राफ सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। वो कहते हैं इन दोनों को सॉल्व करें ना। ये आपके पास देखें क्या है, इन दोनों, ये दोनों लाइनें, इनको सॉल्व करना है। अब आपने इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना, ग्राफ के जरिए करना। वो कहता है ग्राफ, अगर बगैर ग्राफ के करेंगे तो आंसर नहीं देगा। चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसका आंसर ये है, जहां पे ये दोनों लाइन कट करती हैं ये इसका सोल्यूशन होता है। तो x के सामने 2 और y के सामने 5, तो 2 और 5 जो है वो इसका आंसर। ये नीचे आंसर ये देना आपको। जब लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो इसके आंसर होते हैं, इसलिए इसे 1 मार्क्स रखा हुआ है। देखो इस क्वेश्चंस के अंदर आपने फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना है। ये हमने अभी लाइन इक्वेशन का फार्मूला रखा था, तो इसके अंदर मैं फार्मूले भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपने इसे जेन में रखना है। सी इज दिस पॉइंट और डी इज दिस पॉइंट। मिड पॉइंट का सी डी मिड पॉइंट है, ए बी है, जो भी है मिड पॉइंट का ये फार्मूला है, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ये आपके बोला, इसमें ये जो लेबल कर लेंगे, ये पॉइंट आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। और ये आपके पास क्या होगा, इनको ऐड कर लेंगे x1 x2 को, 5 + 13/2, और ये -1 + 15/2। ये 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, और ये -1 इसमें से निकाल दें 14/2, 7 हो जाएगा। तो 9 और 7 ये इसका मिड पॉइंट बन। सिमिलरली ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का वही फॉर्मूला है, y2 - y1 x2 - x1। ये पॉइंट लेबल है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। ये 15 -1, ये +1 हो जाएगा। x2 आपका 13 है, और ये -5, तो आपके पास ये हो जाएगा 16, और ये 5 निकालेंगे 8, तो 2 ग्रेडियंट आ गया। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वर्डिंग को अंडरस्टैंड करें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब ये सीधी लाइन है ना आपके पास, तो ये सी आपके पास है 5 -1, डी आपके पास है, तो बाइसेक्ट का मतलब मिड से पास कर रही है। तो हमें जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसका एक मिड पॉइंट चाहिए, एक तो वो ज्यादा सी डी का मिड होगा, तो वो पॉइंट ऑलरेडी हमने फाइंड करनी है 9 7। पीछे वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट जो है ना जिससे लाइन पास कर रही थी वो गिवन था, और हमें ग्रेडियंट भी हमने फाइंड कर लिया, यानी कि इसका ग्रेडियंट जो है सी डी का ग्रेडियंट 2 है, इसका ग्रेडियंट जो है वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ये 2/1 है, तो ये -1/2 होगा। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए बिल्कुल इसमें इस पॉइंट को यूज करेंगे, इनके ग्रेडियंट आपके पास -1/2 है, और जो पॉइंट जिससे वो पास कर रही है मिड पॉइंट, बाइसेक्ट का मतलब है मिड पॉइंट से पास करे, वो 9 और 7 है। तो इसमें x और y की जगह पुट करके पहले हम c पुट फाइंड करेंगे।
+9/2, तो ये इधर आ गया +9/2 इधर। ये इसके नीचे ये 14, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे भी और इसे भी। 14 + 9 23, 23/2 = 6। ये वैल्यू और ये ग्रेडियंट हम इसमें पुट कर देंगे, तो -1/2x + 23/2, ये आंसर होगा आपके पास। किसने चलाया ये मोबाइल? ये सर उसकी फोटो वीडियो दिखा है। नहीं करो बेटा। उसकी कॉम्पोस्ट अगेन लेंथ, मिड का फॉर्मूला हो गया, ग्रेडियंट का हो गया, ये लेंथ का फॉर्मूला है। लेंथ का फॉर्मूला है कि ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो लेंथ का फॉर्मूला ये है। बेटे ये बंद करो, किसके पास? हेलो, सर जी ये सिख ने आसिम मुनीर पे गाना बनाया है। बंद करो, छोड़, दफा करो, बस पढ़ने की तरफ ध्यान दो। बंद करो अब्दुल्ला। सर उसने चलाई है ये x2 9 - 5, तो वो इधर आया फार्मूला इसका ही होता है। मैं फार्मूला लिखने लगा था, ये याद रखो। x2 - x1², ये याद रखें इसकी तरतीब को, और y2 - y1²। तो इसको जब हम इसको पुट करेंगे तो x2 आपके पास ये है 9 - 5² और -1 - 7²। 9 में से 5 जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर 16। ये -8 है, माइनस स्क्वायर के अंदर प्लस हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64। तो सिंपल ये आपके पास 64 ऐड होगा 80। अब क्योंकि ये पेपर 2 है, तो आप इसका डेसिमल आंसर तो नहीं दे सकते, लेकिन जब भी इस तरह से रेडिकल आंसर आ जाए तो देखिए कैन वी सिंप्लीफाई मोर। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम। उसमें ये होगा कि हम इसको 80 को लिख सकते हैं 16 × 5, 80 होता है। तो दो नंबर को ब्रेक, एक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा। दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, और ये एग्जैक्ट आंसर है इसको। उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का तो वही तरीका है, y = mx + c, यानी कि हमें एक ग्रेडियंट चाहिए और इस ए बी का एक पॉइंट ले लेंगे हम। तो पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे इसका, y2 - y1, x2 - x1। तो y2 आपके पास है -1 - 7, ये y2 - y1, और 9 - 5, तो ये बनता है -8 और 4। ग्रेडियंट -2 है, ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, सिंपल ये ग्रेडियंट आ गया। अब एक पॉइंट लेंगे इसमें से, यानी कि ये पॉइंट ए ले लें आप, ये है आपके पास 5 और 7, और ग्रेडियंट आपके पास -2 है। इसमें पुट करके हम ये एक्स वाई की वैल्यू, तो सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, 7 - 2 एंड दिस इज 5, एक्स की जगह 5, ये -10 इधर जाके ऐड होगा इसमें 17, ये सी की वैल्यू। अब दोबारा इक्वेशन में पुट करेंगे mx + c, y = -2 x + 17। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। यस, क्वेश्चन नंबर्स ए और बी के पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू, सिंपल। आपने इन दोनों का ग्रेडियंट फाइंड करना है, कोई एक पॉइंट और ग्रेडियंट लेके इक्वेशन फाइंड करनी, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ ये है बिल्कुल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डी हैज इक्वेशन दिस, ग्रेडियंट ऑफ दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस। देखिए जो लाइनें परपेंडिकुलर होती है ना, उनके ग्रेडियंट एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। सी डी एक लाइन है, हमने ग्रेडियंट लिखना हो जो इस पर परपेंडिकुलर है, तो पहले इसका सी डी का ग्रेडियंट ऑफ एक नंबर का पार्ट, इसीलिए कि ये डायरेक्ट आता है, ग्रेडियंट ऑफ सी डी। तो ये ग्रेडियंट जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, ये ग्रेडियंट होता है इसका 0.5। इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, 5/10, डेसिमल के नीचे 1 आता है, और ये एक डिजिट, तो ये बनता है 1/2। तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर टू सी डी, वो क्योंकि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि ये उल्टाएंगे, और ये इसका ग्रेडियंट होगा 2/1।
ये देखो ये वाला जो हमने हम अभी ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे। इनक्वालिटीज के देखेंगे आप। इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है। फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ एन दैट सेटिस्फाइज। देखें, ये इस टाइप की इनक्वालिटी को हम कंपाउंड इनक्वालिटी कहते हैं। ये कंपाउंड इनक्वालिटी, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट्स में। एक पार्ट ये ले लेते हैं और एक पार्ट इसको मीटर को मिला के ले लेते हैं अलग अलग। 15 लेस देन और इक्वल टू 4, और ये 4n लेस देन 28। ये 4 इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि हमें तो n की वैल्यू चाहिए ना। इक्वालिटी को जब तक नेगेटिव से मल्टीप्लाइड हो तो इक्वालिटी चेंज नहीं होती। इसको इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 इसको डिवाइड करेगा तो ये आपके पास 3.75, और ये 4 इसको डिवाइड करेगा n की वैल्यू तो ये 7 आ जाएगा। ये लेस देन ऐसे इंटीजर वैल्यू। अब अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें ना, तो आपके पास ये 0 है, यहाँ 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। आपके पास 3.75 ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है, 4 से नीचे, और ये इंक्लूडिंग है। वैल्यू इससे n इससे ग्रेटर है, और 7 7 से लेस है, यानी कि 7 इंक्लूड नहीं है। ये जब इंक्लूड नहीं होता तो हम ये होल बनाते हैं, और इससे लेस है। तो इनके अंदर जो इंटीजर्स वैल्यू आ रही है इस इंटरवल्स के अंदर, ये तो इंटीजर नहीं है। एक ये है, एक ये है, और ये चार आंसर इसके बनते हैं। सॉरी, 4, 4, 5 एंड 6। तो इसके आंसर जो है ना इंटीजर्स वाले, क्योंकि हमें इंटीजर आंसर देने हैं, तो आंसर इसके बनेंगे आपके पास n इज इक्वल टू 4, 5 एंड 6। ये आंसर है। ये तो सिंपल है, जैसे अलजेब्रा की सॉल्व। ये कुछ नहीं कहता जब तक नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो। ये 2 उधर जाके ऐड होगा, ये ऐड होगा 21 कर दोगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे शो नहीं करना हमने। सेम इसी तरह से ये अलजेब्रा है, सिंपल अलजेब्रा की तरह सॉल्व करेंगे इन सबको। ये 4 इधर जाएगा, 3 इधर जाके ऐड होगा, फिर डिवाइड कर देगा। सेम ये एक्सपैंड होगा और डिवाइड होगा। चलो मैं कर लेता हूँ फिर। 11x-3, ये 4x+18। ये 4x इधर जाएगा, 11x-4x, 18+3। इसमें से माइनस होगा 7x, 18 में ये ऐड होगा, ये 21। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये आंसर हो जाएगा। 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है ना, यस। खाना खाना आपने? नहीं अभी तो नहीं, क्यों? पहले आप खाना हो गया तो खा लेगा, हमने नहीं खाना। अच्छा, हम खा के आ जाएंगे। अभी तो नहीं, खाना कहाँ से लगेगा यार। ओके, ये आपके पास वो कहते हैं इसको ड्रॉ करें, और ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है कि बाय शेडिंग द अनवांटेड रीजन of the grid, find the label the region that satisfy the four inequalities। तो हमने जो रीजन रिक्वायर नहीं है उसको हमने अनशेड करना है। तो आप देखें 1 बाई 1, ये x इज इक्वल टू 3 समझे इसे ना, इक्वेशन ड्रॉ करने। x इज इक्वल टू 3 ये लाइन है, ये ऑलरेडी गिवन है। ये x इज इक्वल टू 3 की लाइन है। रीजन इसके नीचे है, x लेस देन 3, तो हमें ऊपर वाला नहीं चाहिए। यानी कि अगर फर्स्ट के आप, ये आपका पेट है, हम कहते हैं वो 3 लाइन के पीछे लेस में है, तो 3 लाइन का लेस ये वाला है ना, ये आपका रीजन है रिक्वायर्ड। तो ये ऊपर वाला ग्रेटर वाला जो है ना, ये शेड हो जाएगा अनवांटेड। ये अनवांटेड है आपका, क्योंकि ये नहीं चाहिए हमें, लेसर देन के अंदर चाहिए भाई, ये शेड हो जाएगा। इसी तरह से x greater than 2, x greater than 2 हमारा रिक्वायर्ड है, तो ये नीचे वाला शेड हो जाएगा जी। यानी कि 2 से लेस हमें अनवांटेड है हमारा। यानी कि आपका पेट अगर greater than 2 में है तो आप यहां तलाश करेंगे फिर। ये अब ये क्वेश्चन देखो, पहले तो कि इक्वल लाइन, ये C1 है इसका, तो C1 ये यहां से पास कर दो।
क्योंकि ये सी जो है ना, ये वैल्यू ये वाई इंटरसेप्ट होती है। अब रीजन इसके नीचे है, ये लेस देन, लेफ्ट साइड पे नो को ना तो लेस देन, यानी कि रीजन इसे, क्योंकि ऊपर वाई की वैल्यू ग्रेटर हो गई है, तो ऊपर अनवांटेड है, ये ऊपर अनवांटेड हो गया, ये अनवांटेड हो गई इसमें। ये y इज ग्रेटर देन -x+4, ये +4 ये वाला है, और रीजन जो है वो इसके ये ग्रेडियंट है ना ये, तो इसके ग्रेटर ऊपर, ऊपर इसके y की वैल्यू ऊपर की तरफ ज्यादा है ना, तो नीचे अनवांटेड हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे ग्रेटर है ना, यानी कि अगर हम कहेंगे y ग्रेटर के अंदर मौजूद है, तो आप लाइन के ऊपर अबव होता है ग्रेटर का सिंबल, यानी कि आपके पास ये लाइन है ना, तो ये वाली साइड अबव और ग्रेटर के लिए यूज होती है, ये वाली बिलो लेस देन इक्वल के लिए यूज होती है। इसी तरह से ये है, ये वाला ग्रेटर के लिए और ये दर लेस के लिए यूज है, ये अनवांटेड हो जाएगा। तो इन तीनों का कंबाइन, चारों का कंबाइंड रीजन जो है ना, वो ये वाला बनता है। ऐसे हमने इसको आंसर किया। वो तो चलो मुझे प्रोबेबिलिटी का नहीं पता, ये आप बताओ ऐसे क्वेश्चन है, आप बताओ। बस मतलब समझ आ गया इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन में लाइन ऑलरेडी ड्रॉ थी और फिर शेडिंग करना था, यहाँ लाइनें भी ड्रॉ करनी है और शेड भी करना है, 3 इनक्वालिटीज हैं। तो देखिए ये आपके पास y इक्वल टू 1 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये y1, ये वाली लाइन है, ये जो y1 से पास, y की लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, ये वाली line, ये y इज इक्वल टू 1, और ये y इज इक्वल टू 1 है, और इसमें वो कहता है रीजन इसके ऊपर है। अच्छा, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, ये लाइन नहीं होगी, बल्कि इसके लिए हम जो है वो लाइन बनाएंगे इस तरह की, ये आपके पास ये टीचर है वो पढ़ा रहा ये 6-7 घंटे कितने घंटे 15-20 घंटे 5 घंटे ज्यादा 5 घंटे ज्यादा 5 घंटे यूट्यूब पे इतनी 6-7 यूट्यूब पे इतनी देर बहुत ज्यादा बता रहा 43 आ रहा ये क्योंकि ये डॉटेड लाइन होगी इसको, ये क्योंकि इक्वालिटी हो ना, तो तब अब यहाँ लेस देन और इक्वल, तो ये x की वैल्यू वर्टिकल होती है, x की लाइन वर्टिकल होती है, तो ये वाली लाइन होगी x इज इक्वल टू, ये देखना बैठ गया ना पेपर वन ये आपके मैं बता रहा हूँ ये है क्या तो ये लेस देन 2, ये लेस देन 2, तो ये वाला ये ग्रेटर है, ये वाला सिंबल ये आपका आंसर है, आप देख ले अनवांटेड ये वाला, सिर्फ एक फैक्टर ये ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री ये आ जाएगा आपके पास। इस चैनल को 36 29 चैप्टर हम भी शुरू करें 10 अच्छा, ये x इज इक्वल टू 2, इसका c है, तो यहाँ 2 से पास गए, इस पहले इस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इसके 2 पॉइंट्स बनाएंगे, x को 0 लेना, तो y की वैल्यू 2 होगी, तो 0 to 8 पॉइंट ये आता है। दूसरा मैंने बताया ना, लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, आप x को 2 ले लें, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 2 पे y की वैल्यू 4 यहाँ आती है, इनको हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पता है राइट टेबल कॉस क्या है कॉस को याद रख लो कि कॉस ये लाइन हो गई, वो कॉस कॉस किया है उस कॉस के जीरो पे होगा 1 और रीजन जो है वो इसके अबव है, इस लाइन के अबव, क्योंकि वो उसने कहा लाइन के अबव ये वाली साइड है, तो ये नीचे वाला अनशेडेड हो जाएगा, ये फर्स्ट इसके लिए कॉस के लिए से 2, इन सब का कंबाइंड रीजन जो है ना, वो आपका ये वाला बना, जीरो पे जीरो यस, ये कंबाइंड रीजन होता है। यहाँ इसमें उन्होंने कहा है कि आप, अच्छा पहले ये था कि लाइन ड्रॉ थी, आपने शेडेड करना था, अब इसमें ये था कि लाइन भी ड्रॉ करनी थी, शेड भी करना था, यहाँ जो है आपके पास शेड भी किया हुआ है, लाइन भी ड्रॉ है, आपने इनइक्वालिटीज बनानी है। तो तीनों क्वेश्चन बहुत पावरफुल है, इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना आपने। अब देखिए इसके अंदर 1 बाय 1 हम ये पहले ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये L1, ये देखिए ये y3 से पास करिए और डॉटेड है, ये y इज इक्वल टू 3 डॉटेड है, और रीजन इसके ऊपर है, तो y इज ग्रेटर देन 3, ये इक्वेशन बनेगी।
ये सही बात है। और दूसरी लाइन ये भी y की है, ये y इज इक्वल टू 4 और रीजन इसके नीचे है, इसका मतलब ये y और ये सॉलिड लाइन है, लेस देन आर इक्वल टू 4 होगा। उसके बाद ये x की लाइन है, ये 2.5 से 2 और 3 के दरमियान में 2.5, रीजन इसकी बिहाइंड है, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे स्मॉलर जो ना होता है, तो ये दिस इज, ये आपके पास है x इज इक्वल टू 2.5, रीजन इसके लेस है, यानी क्या, और सॉलिड लाइन है, लेस देन और इक्वल टू 2.5, ये होगा x इज लेस देन। मसला आता है स्लोप लाइन का सिर्फ, ये देखिए ये x पास करो ना यहाँ से, तो हमें क्या, इसको बनाने के लिए जो है इसका ग्रेडियंट चाहिए और फिर इसका y इंटरसेप्ट तो डायरेक्ट मिल रहा है आपको, ये y, तो c की वैल्यू तो इसकी 0 है। अब ग्रेडियंट देखें, ग्रेडियंट पॉइंट से भी फाइंड कर सकते हैं, वैसे भी देखिए इसकी रनिंग जो है 1 है और राइजिंग 2 है, तो इसका ग्रेडियंट जो है वो आपके पास राइजिंग 2/1, तो 2 ग्रेडियंट बनता है। अगर आप इसको पॉइंट से भी निकालना चाहिए तो ये पॉइंट 0 0 है, ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट बनाना चाहिए ना, तो ऐसे, और ये पॉइंट 1 2 है, इससे बनाना चाहिए तो इससे भी हो जाएगा, यानी कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन आपकी बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस b से हम इक्वेशन बनाते हैं, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 2, x और c 0 है, तो आपके पास सिर्फ y इज इक्वल टू 2x इसकी इक्वेशन बन गई, और रीजन इसके नीचे है, तो इसका मतलब, और सॉलिड लाइन है, y इज लेस देन आर इक्वल टू 2x, ये 4 इक्वेशन बनती है। तो इस तरह से हम ये इनइक्वालिटीज वाली जो है ना, ये तीनों क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। यस, आगे हम रेशियो का नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह बनाते हैं।